जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम जानेंगे कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। यह बात त्रेता युग का है। अयोध्या के राजा दशरथ जी अपने तीनों पत्नी के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। साल बीत गए, उनके पास कोई संतान नहीं था, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ से अन्य देवता निकले। अन्य देवता ने एक हांडी में निर्मल खीर दशरथ जी को सौंपा और उन्हें समझाया कि अपनी तीनों रानियों को बराबर हिस्सों में बांट दे। राजा दशरथ ने बिल्कुल ठीक वैसे ही किया। तीनों रानियों को बराबर हिस्सों में बांट दिया। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या ने अपने हिस्से का खीर खा लिया और सुमित्रा ने भी अपने हिस्से का खीर खा लिया। बारी कैकेयी की थी। कैकेयी अपने हिस्से का खीर खा ही रही थी। खीर का छोटा सा हिस्सा थोड़ा सा नीचे गिर गया, जिसे कि एक पंछी देख रहा था और वो पंछी चील था। ने अपने चोंच में दबाकर उस खीर को उड़ गया। उधर दूसरी तरफ अंजना अपने पति के साथ वो भी तपस्या कर रही थी भगवान शिव जी का। उन्हें भी बहुत दिनों से बालक नहीं हो रहा था। वो तपस्या कर ही रही थी कि चील के मुंह से वो दाना अंजना के हाथ पे गिर गया, क्योंकि चील बिल्कुल उनके ऊपर से ही उड़ता हुआ जा रहा था। उसके बाद अंजना ने केसरी जी को सारी बात बताई और उनका भी तपस्या रुक गया। तो केसरी जी ने कहा, हो सकता है ये शिव जी का ही प्रसाद है अंजना, आप इसे ग्रहण कर लीजिए। अंजना ने ठीक वैसे ही किया और उस चावल को यानी कि खीर को खा लिया। इतने में ही पवन देव वहां पे आ पहुंचे कि अंजना के इस खीर पे संदेह था। पवन देव बोले, देवी मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपका संदेह दूर करना चाहता हूँ। देवी, आप पिछले जन्म में एक स्वर्ग की अप्सरा थी। आपका नाम पुंजिक अस्थला था। आप बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। एक बार एक ऋषि तपस्या कर रहे थे वानर रूप में। आपने उन पर एक फल तोड़ के फेंका था, जिससे कि उनकी तपस्या भंग हो गई थी और वो गुस्से में आके, क्रोधित में आके उन्होंने आपको श्राप दिया था और कहा था, जिस वानर रूप को देख के तुम हंसी कर रही हो, ठिठोली कर रही हो, तुम भी पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लोगी। फिर देवी आप रोने लग गई और गिड़गिड़ाने लग गई। उनसे आपने क्षमा मांगा। उन्होंने आपको माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपना श्राप वापस नहीं ले सकते, लेकिन एक वरदान आपको दे सकते हैं। आपका वानर रूप पूजनीय होगा, क्योंकि आप एक शक्ति को जन्म दोगी और वो शक्ति शिव जी की होगी। ठीक वैसे ही हुआ। कुंजिक अस्थला का दूसरा जन्म हुआ और उनका नाम अंजना था। वो वानर की राजकुमारी थी। फिर उनका विवाह एक वानर के राजकुमार से हुआ, जिनका नाम केसरी था। और अब मैं बात आपको याद दिलाने आया था कि आपके पास जो बालक आएगा वो भगवान शिव जी का अंश होगा, कि उन्हीं के आदेश के कारण मैंने ये चावल आप तक पहुंचाया है। इतना कह के पवन देव वहां से चले गए। फिर उसके बाद 9 महीने बाद हनुमान जी का जन्म हुआ और जन्म चैत के महीने में पूर्णिमा के दिन मंगलवार को हुआ था। इसीलिए हनुमान जी का महत्व मंगलवार के दिन ज़्यादा है। तो उन्हें अंजना पुत्र, केसरी पुत्र और शिव जी का अंश और पवन पुत्र भी कहते हैं, क्योंकि पवन देव का भी सहायता था इसमें और शिव जी का वरदान था। तो ऐसे हुआ था हमारे हनुमान जी का जन्म। इतने शक्तिशाली और इतने बलशाली, जिसको देख के भूत पिशाच भी कांपते हैं। जय हनुमान, जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत कृपा आपकी।